आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इस्कीमिक ब्रेन डिजीज और स्ट्रोक। जो इस्कीमिक ब्रेन डिजीज है, सबसे पहले ब्रेन देखें। अगर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इस्कीमिया हो जाता है, अगर वो इस्कीमिया 5 मिनट से ज़्यादा रहता है तो ब्रेन में कौन सी इंजरी होगी, इरिवर्सिबल। यानी ब्रेन के अंदर ऐसी इंजरी होगी जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ब्रेन के अंदर अगर इस्कीमिया हो जाता है, इस्कीमिया क्यों होता है, हाइपोक्सिया की वजह से। अगर ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा, और यही अगर हाइपोक्सिया 5 मिनट्स तक रहता है, 5 मिनट इसकी टाइम है, तो इसकी वजह से ब्रेन में कौन सी इंजरी होगी, इरिवर्सिबल इंजरी होगी। और इसकी वजह से ब्रेन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर डैमेज होंगे, सबसे पहले जो मोस्ट नंबर 1 पे डैमेज होगा स्ट्रक्चर वो क्या होगा, हिप्पोकैम्पस होगा डैमेज। और हिप्पोकैम्पस में CA1 रीजन होगा, और CA1 रीजन क्या करता है, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, वो डैमेज हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे कौन सा डैमेज होगा, आपका नियोकॉर्टेक्स। और उसके बाद थर्ड पे आपका डैमेज होगा सेरिबेलम। और सेरिबेलम आपको पता कहाँ पे होता है, ब्रेन के, आपका जो ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद होता है, और ये आपकी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करवाता है, हेड की, आपकी पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है। और उसके वाला, और सेरिबेलम में कौन से प्रकंजे सेल्स वो डैमेज होंगे, थर्ड नंबर पे ये कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करवाता है। नंबर 4 पे आपके एरिया जो डैमेज होगा उसे वाटर शेड एरियाज बोलते हैं। वाटर शेड एरिया ऐसे होते हैं, अगर आप ब्रेन की आर्टरीज की बात करें तो उसमें एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, वो अपना कुछ हिस्सा अपनी सप्लाई कर रही होती है आपके वाटर शेड एरियाज को। और इसी तरह उसमें मीडियल सेरेब्रल आर्टरी भी होती है, वो भी ब्रेन में आर्टरी होती है, वो भी अपना कुछ हिस्सा वाटर शेड एरियाज को सप्लाई कर रही होती है। अब वाटर शेड एरियाज की प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, जब आप इसमें हाइपोक्सिया हो जाता है या हाइपोपरफ्यूजन होती है तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी क्या करेंगे, वाटर शेड एरियाज को सप्लाई नहीं करती हैं, इसकी वजह से ये डैमेज हो जाता है। और नेक्स्ट हम अगर ब्रेन का इस्कीमिया हो जाता है तो हमारी जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या करवाते हैं, स्ट्रोक की कंडीशन में हम पेशेंट का प्लेन सिटी स्कैन करवाते हैं। प्लेन सिटी स्कैन इस वजह से करवाते हैं कि हमें पता चल सके पेशेंट के अंदर इस्कीमिया का स्ट्रोक हुआ है या पेशेंट के अंदर हिमोरेज की वजह से स्ट्रोक हो रहा है। अगर प्लेन सिटी स्कैन में क्या होगा, अगर इस्कीमिया की वजह से स्ट्रोक हो रहा होगा तो क्या होगा, हमें ब्रेन के अंदर ब्लैक, सिटी स्कैन में ब्लैक नजर आएगा ब्रेन का हिस्सा, और इसमें हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे सकते हैं। और हिमोरेज का अगर उसकी वजह से स्ट्रोक हो रहा होगा तो ब्रेन में हमें क्या होगा, वाइटिश एरिया नजर आएगा। तो इसी तरह हम सिटी स्कैन देख के हमें पता चल जाता है कि इस्कीमिया का स्ट्रोक है कि हिमोरेजिक का स्ट्रोक है। अगर आप नेक्स्ट टाइम आपके सामने सिटी स्कैन आएगा तो अगर उसमें ब्लैकिश एरिया, इसका मतलब आप कहेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक है। अगर उसमें ब्लैकिश आ रहा है तो इस्कीमिक स्ट्रोक, अगर व्हाइटिश आ रहा है इसका मतलब क्या है, हिमोरेजिक स्ट्रोक है। अब इसमें हम जो सीटी स्कैन जो प्लेन करवा देते हैं, ये क्या करता है, ये इस्कीमिया को कितनी देर में डिटेक्ट कर सकता है, 6 से 6 to 24 आवर्स इसकी क्षमता होती है। अगर ब्रेन के अंदर इस्कीमिक चेंजेस हुई हैं जिसकी तादाद क्या है, जिसका टाइम क्या है 6 to 24 आवर्स, तो हमें सिटी स्कैन में नजर आ जाएगा। लेकिन MRI क्योंकि लेटेस्ट होता है तो ये क्या करता है, ये 3 to 30 मिनट्स में क्या करवा सकता है, इस्कीमिया को डिटेक्ट कर सकता है। अब इसको यहां से भी हम पढ़ लेते हैं। अब उसने बोला है कि इस्कीमिया ब्रेन डिजीज में क्या होता है, इरिवर्सिबल न्यूरल इंजरी होगी, कब होगी, अगर ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया 5 मिनट्स रहता है। अगर 5 मिनट्स तक हाइपोक्सिया तो इसकी वजह से इरिवर्सिबल न्यूरल इंजरी होगी। और सबसे ज्यादा मोस्ट वेनुरेबल डैमेज कौन सा होगा, ये MCQ आता है। नंबर 1 पे हिप्पोकैम्पस डैमेज होगा, आपको पता है उसमें CA1 रीजन जो क्या करवाता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड में नियोकॉर्टेक्स है, थर्ड में सेरिबेलम का प्रकंजे सेल्स है, और नंबर 4 पे वाटर शेड एरियाज है। अब इसका नमूनी क्या है, वुनरेबल हिप्पोस नीड, हिप्पो मतलब हिप्पोकैम्पस, नीड नियोकॉर्टेक्स, पी से क्या है आपका प्रकंजे सेल्स सेरिबेलम के, और वाटर से वाटर शेड एरियाज। अब हम क्या करवाते हैं, स्ट्रोक की इमेजिंग यानी इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाते हैं, इमेजिंग। इसमें हम प्लेन सिटी नॉन कंट्रास्ट या इसे प्लेन सिटी स्कैन भी कहते हैं, वो करवाते हैं। जो क्या करवाता है, हमें डिफरेंशिएट करता है कि पेशेंट के अंदर क्या है, हिमोरेजिक स्ट्रोक है या इस्कीमिक स्ट्रोक है। हिमोरेजिक स्ट्रोक में क्या क्योंकि हमें प्लेन सिटी में क्या हिमोरेजिक में व्हाइटिश एरिया नजर आएगा, जबकि इस्कीमिया में जो सिटी स्कैन का एरिया वो हमें ब्लैक नजर आएगा, जिसमें हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे सकते हैं। अब उसने कहा है कि प्लेन सिटी स्कैन इस वजह से करवा सकते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें इस्कीमिया का स्ट्रोक या हिमोरेजिक। अगर इस्कीमिया की वजह स्ट्रोक है तो हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे सकते हैं। ये क्या करवाते हैं, थ्रोम्बस को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जो जिसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा था। और उसने बोला कि सिटी स्कैन है वो डिटेक्ट इस्कीमिक चेंजेस कितनी देर में करता है, वो 6 to 24 आवर्स के अंदर जो ब्रेन के अंदर इस्कीमिक चेंजेस हो रही हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है। जाके डिफ्यूजन वेटेड MRI होता है, वो इस्कीमिया को 3 से
30 मिनट 3 से 30 मिनट के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं ब्रेन के अंदर वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। अब यह बेसिकली इसमें जो हिस्टोलॉजिकल फीचर आते हैं वो बेसिकली आपके टाइम के हिसाब से आपको एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, वो पूछ लेते हैं 12 to 24 आवर्स में इस्कीमिया की वजह से हिस्टोलॉजिकल फीचर कौन कौन से आएंगे। नंबर 1, इसमें हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म नजर आएगा और पिकोनेटिक न्यूक्लाई होगा जिसे रेड न्यूरॉन्स कहते हैं, वो हमें नजर आएंगे। जबकि अगर 24 to 72 आवर्स यानी 1 to 3 डेज में क्या नजर आएगा, 1 to 3 डेज में हमें नेक्रोसिस और न्यूट्रोफिल नजर आएंगे। हिस्टोलॉजिकल फीचर है ब्रेन के सीटी स्कैन में। और इस्कीमिया होने के 3 से 5 दिन में हमें क्या मिलेंगे, हमें मैक्रोफेज मिलेंगे। और ब्रेन के मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, माइक्रोगिलिया बोलते हैं, मिक्रोगिलिया। और 1 to 2 वीक्स में हमें रिएक्टिव ग्लियोसिस जो एस्ट्रोसाइज करवा रहे होते हैं वो नजर आएंगे और वैस्कुलर प्रोलिफरेशन नजर आ रही होंगी। और अगर 2 वीक से ज्यादा इस्कीमिक चेंजेस हो गई हैं तो उसकी वजह से हमें ग्लाइल, जिसे स्कार टिश्यूज भी कहते हैं, ग्लाइल स्कार हमें नजर आ रहे हैं आएंगे।